अस्सलामुअलैकुम। होम रेसिपीज़ विद अफ़ीफ़ा में वेलकम। मैं अपने चैनल पर होम रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, ऐसी रेसिपीज़ और टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ईद की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शीर की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी और ईद का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी लाजमी करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी मैं 1 लीटर दूध से बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता ले लिया है। तो यहाँ पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस जो आपको पसंद हो नट्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस ये 2 ही लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रेजिन्स ले लिए हैं, ब्लैक एंड गोल्डन। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ज़रूर शामिल करें क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है जब ये मुंह में आता है। अब 4 मैं छोटी इलायचियाँ ले रही हूँ, इसके बजाय पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बादाम को और पिस्ते को मैं माइन से चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। बहुत बारीक सा इसको चॉप नहीं करना है, पीसना नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है। इस तरह से आपने इसको चॉप करना है। ये मोटा मोटा ही रहना चाहिए नट्स। जब ये नट्स मुंह में आएंगे शीर खाते हुए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और ये नरम भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ये चीज़। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1/4 कप रोस्टेड सेवइयाँ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो आप वाइट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसको तरीका भी वही होगा जो तरीका मैं अभी आपको बताऊँगी। तो सेम आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कुछ देसी घी है जिसमें मैं इसको रोस्ट करूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। देगची में सबसे पहले हम घी डालेंगे और घी डालने के साथ साथ ही हम इसके अंदर रोस्टेड सेवइयाँ डाल देंगे। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो वही बात कि आप वाइट वाली भी ले सकते हैं और उसको रोस्ट आपने अच्छी तरह से करना है कि जब तक उसका कलर इस तरह की सेवइयों पे ना आ जाए। तो मेरे पास ये रोस्टेड है इसलिए मैं इसको ज़्यादातर रोस्ट नहीं करूँगी, बस इसको एक गरम और क्रंची करने का इसका मकसद है। और 30 सेकंड मैंने इसको रोस्ट किया था। बस इसके अंदर मिल्क यानी कि दूध मैं 1 लीटर के करीब शामिल कर दूंगी। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है कि इसमें से जब धुआं सा निकलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये गर्म होना शुरू हो गया है। अब जब ये गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें हम इलायचियाँ शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे इलायची या इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है 1/2 कप और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह उस वक्त तक पकाना जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए और ये अच्छी तरह से इसका पानी चीनी का खुश्क ना हो जाए। देखें यहाँ पर एक बॉयल सा आने शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर मिल्क पाउडर आप शामिल करेंगे तो आपका जो दूध है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मैंने रेजिन्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक कि इसके अंदर और अच्छी तरह से एक और बॉयल नहीं आ जाता है। तो ये देखें बॉयल आ गया है, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। तो बस यही आपने इसी तरह से रखना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फिर हम इसके अंदर नट्स शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने शामिल किया है यहाँ पर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको पकाना नहीं है आपने नट्स को, ठीक है। ये जब ठंडा होगा तो खुद ब खुद आपके मुंह में क्रंची क्रंची सा आएगा। केवड़ा वाटर आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 1/4 टीस्पून इज़ इनफ है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह से डालना है, इसी तरह से फॉलो करें। तो यहाँ पर शीर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से झटपट से 10 से 15 मिनट में ये ईद स्पेशल रेसिपी रेडी हो गई है। ईद के लिए शीर से बेहतर तोहफ़ा कोई नहीं है। तो आज ही अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को ये लाजमी खिलाएं और अपनी ईद का मज़ा दोबाला कर दें। इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करें। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ विद अफ़ीफ़ा को सब्सक्राइब करें,
बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।